और निर्दलीय में 3 जगह से 50,000 वोट उनको लाना मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हार जीत तो ईश्वर के हाथ में है। कई बार ऐसे इतिहास में हमने देखा है, बहुत बड़े बड़े जो कई लोग राष्ट्रपति भी बने, कई बड़े पदों पे रहे। शिबू सोरेन का मैं उदाहरण पेश करता हूँ। कई लगातार के चुनाव हारे, लेकिन चुनाव हारने के बाद निराशा तब होती कि रिजल्ट के बाद में लोग ये कह देते कि ऑफ हो गया, कैरियर चौपट हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव हारने के बाद जहाँ भी जाता हूँ सुनता हूँ, लोग इतने दुखी किसी के चुनाव हारने पर कभी नहीं हुए होंगे जितना मैं अभी अंतर चुनाव हारने के बाद जहाँ भी सुनते हैं कि चूल्हे नहीं जले, लोगों ने खाना नहीं बनाया। कई परिवार में लोगों से सोशल मीडिया पे कई जो वीडियो आ रहे थे उनके लोग रो रहे थे। और अभी आपके आया तो छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन है तो कि नरेश है, क्या करता है कि साहब जनता की सेवा करता है, जनता की लड़ता है। बड़ी उपलब्धि में मानता हूँ। अपने लोग ज़्यादातर लोगों से मैं जब बात करता हूँ तो वो ये कहते हैं कि भाई साहब रुको मत, चिंता मत करो, सफलता आपको मिल जाएगी। तब मैं लगता हूँ कि वो मेरा या तो बहुत छोटा आकलन कर रहे हैं या उनकी सोच मेरे को लेकर बहुत छोटी है। तो कोई व्यक्ति ये कहता है कि भाई साहब अगली बार एमएलए बन जाओगे। एमएलए बनना, एमपी बनना ये मकसद होता। तो मुझे कई बार चांस आया, ऐसा नहीं था कि राष्ट्रीय पार्टी में चांस नहीं आया। 2013 में चांस था। अभी भी राजनीतिक उद्देश्य के साथ काम करता, स्वार्थ के साथ काम करता था। अभी भी मुझे टॉप जेल में था, तभी ऑफर आ गया था कि आपको अंतर से चुनाव लड़ा देंगे भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मैंने बिल्कुल ही मना कर दिया था कि मैं बीजेपी में चुनाव नहीं लड़ूंगा। और ऐसा सच भी मैं शायद पहला होगा। राजनीति का पता नहीं कल क्या होना है, कल क्या जाना है। जेल से निकलते मैंने कहा कि मैं किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊँगा। ये भी मेरा एक प्रण है, वर्क है। किसी भी कंडीशन में आ जाए, उस विचारधारा से मेरा मेल नहीं खाता, वहाँ मैं नहीं जाऊँगा। और उसके बाद आज काम कर रहे हैं, अभी बहुत सारे लोगों से राजनीति में मैं मिल रहा हूँ। कई लोग और सब तरह के लोगों से मैं मिल रहा हूँ, अलग अलग विचारधारा के लोगों से मिल रहा हूँ। मैं जो हालात है गौशाला को लेकर शंकराचार्य जी से मिला, चंद्रशेखर आजाद से मिला, प्रशांत किशोर से मिलता हूँ, हनुमान बेनीवाल से मिलता हूँ। मैं अभी भी सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। किसी से मिलने पर कुछ तो अच्छा मिलता है, कुछ तो सीखने को मिलता है, अनुभव मिलता है। क्योंकि अब मेरा जो अगला कदम होगा वो कदम भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा कि मैं किस तरह पॉलिटिकली स्टेप उठाऊँ, पार्टी से जुड़ूँ नहीं जुड़ूँ, मोर्चा बनाऊँ, निंदले रहूँ, किस तरह से रहूँ। तो आने वाले, और मेरा कैरियर का मामला नहीं, अब व्यक्तिगत मेरा मामला जुड़ा हुआ नहीं है, लाखों लोगों की भावना ये जुड़ी हुई है कि मेरा पॉलिटिकल स्टेप क्या हो। और पॉलिटिकल स्टेप का फायदा मुझसे ज़्यादा मेरे लोगों को मिले, जो लोग मेरे से आशा ही उम्मीद करते हैं। और मैं भी इसलिए फूंक फूंक कर कदम रख रहा हूँ कि जो मैं कदम उठाऊंगा, मैं आपसे भरोसा दे रहा हूँ पटियाला की धरती पर, कि जो कदम उठाऊंगा वो लाखों लोगों की, जनता की जो भावना होगी, जो जनता चाहेगी, वही कदम मैं उठाऊंगा। क्योंकि मैंने पहले पुराने इतिहास में जो देखे, राजस्थानी राजनीति में भी देखा, तो इसलिए मैं सब लोगों से मिल रहा हूँ, सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, राजनीति को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। और अभी ये जो संगठन मैं बना रहा हूँ, अभी तक शायद ये मेरा पहला प्रयास होगा जो एक संगठन के माध्यम से मैं अपने आप को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। क्योंकि लोगों ने राजनीति में, किसी ने पार्टियों में रहकर उन संगठनों में शामिल होकर काम किया है, किसी ने पद के लिए काम किया कि बस इस पद पे मैं पहुंच जाऊं। लेकिन मैंने देखा कि कोई भी पॉलिटिकल आदमी जब तक सक्सेस नहीं होता, जब तक उसका धरातल पे काम नहीं हो, धरातल पे उसकी मजबूती नहीं हो, लोगों में उसका और संगठन नहीं हो। और उसी के माध्यम से मैं अभी भगत सिंह
की सेना ही बनाना है। इसको मैं गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचा कर एक बड़ी सेना मैं बनाना चाहता हूँ। ऐसे लोग उसमें शामिल करना चाहता हूँ कि जो बैकवर्ड एरिया है, जहाँ शिक्षा नहीं है, वहाँ लाइब्रेरी वगैरह बनाए। जैसे भी आपने बताया पंजाब में हर गांव में भगत सिंह के नाम पर एक ओपन जिम है, लाइब्रेरी है। उसी तरह से इस सेना के माध्यम से राजस्थान में काम करेंगे। अभी आपने देखा होगा पिपलौदी का मामला, कई ऐसे मामले सामने आते हैं जहाँ लगता है कि व्यक्ति की मदद करना चाहिए। और मैं जिस एरिया से अंचल से आता हूँ वो अंचल बहुत पिछड़ा है। वहाँ हर गांव में 10-20 परिवार ऐसे मिलेंगे आपको कि जो मन में आएगा कि इनकी आर्थिक मदद करें, इनके लिए काम करें। लेकिन मिशन चला के जैसे होता है सोशल मीडिया में बीच में चला था भाई मिशन चलाएं, तो मैं आपने देखा होगा कभी मैं मिशन में भाग इसलिए नहीं लेता क्योंकि हमारे एरिया में हर गांव में मिशन की जरूरत है, हर परिवार को मिशन की जरूरत है। एक बार मैंने फेसबुक पे डाला जिस व्यक्ति की इतनी मदद करो, आज कल 10 लोग आएंगे भाई हमारी भी हमें मदद की जरूरत है। तो वो प्रैक्टिकली रोज रोज नहीं है, लेकिन ऐसा कोई ट्रस्ट बने, ऐसा कोई संगठन बने जिसके माध्यम से हमें लगे कि यार अभी मेरे वहाँ अंतम में जब चुनाव लड़ रहा था तो एक बच्चा था, उसके दोनों ही माता और पिता एक्सीडेंट में डेथ हो गए। परिवार में उसको कोई नहीं, एक कुमार परिवार था, 2 भाई थे, 7 बच्चियाँ थी। 7 बच्चों के बीच में एक भाई था, वो एक भाई बीमारी के कारण, कैंसर के कारण डेथ हो गई। तो मन तो करता है कि उनकी मदद करें, लेकिन व्यक्तिगत क्षमताएं भी इतनी नहीं है कि इस तरह के हर जगह जो जितनी उनकी मदद भी हो सके उतनी मदद कर पाए। तो इसलिए मेरा ये मन है कि भगत सिंह सेना के माध्यम से ऐसा संगठन भी बनाए, ऐसा एक ट्रस्ट भी बनाए जिससे ऐसे गरीब लोगों की मदद कर पाए और उसमें पूरी पारदर्शिता रहे। मैंने 25 साल में कुछ कमाया कि नहीं कमाया, लेकिन मैंने एक ईमानदारी कमाई। आज अंदर 25 साल में मेरे ऊपर कोई दाग नहीं लगा सकता। यही कारण है कि मैं जैसे भी रह रहा हूँ आप सबके सामने, और यही लोग इसको नोटिस भी करते हैं। सब देखते हैं कि किस तरह का आपका सहयोग मुझे पिछली बार भी मिला। जैसे मैं वहाँ अनशन पर बैठा पिपलौदी वाले मामले में, उसमें भी रेलवे के लोगों ने मेरी बहुत मदद करी। रेलवे के कर्मचारी, रेलवे के लोग हर मामले में सामाजिक चेतना को लेकर हो या आगे रहते हैं। और मैं भी आपके आयु सहयोग मिल रहा, आशीर्वाद मिल रहा, आशा करता हूँ कि हमेशा बना रहेगा। आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। आदमी किसी भी व्यक्ति को पसंद कर लेता है, किसी कारण से पसंद कर लेगा। तो गुजर साहब ने कहा मुझे थप्पड़ पसंद आ गया, कोई मेरा किसी को पसंद कर ले, लेकिन बच्चे और माताएं बहनें किसी से अगर पसंद करने लग जाए, उसकी तारीफ करने लग जाए, तो मुझे लगता है उससे बड़ा कुछ होगा नहीं। मुझे लगता है मेरे से बहुत ज़्यादा आशा और उम्मीद भी है। और अभी तक जैसे 25 साल में ऐसा कोई मैंने कर्म नहीं किया जिससे कोई बदनामी हो, जिससे कहीं लगे। और मेरा ये मन है कि आगे भी ऐसा कोई कर्म नहीं करूं, ऐसा कोई काम नहीं करूं जिससे कभी आपको ये लज्जित होना पड़े कि हमने इस आदमी को माला बनाई, हमने इसका स्वागत किया। इच्छा है कि ऐसा काम करूं, मिले कि नहीं मिले अपन कोई पता नहीं। जहाँ रहूं, जिस जगह रहूं, जहाँ ऐसा काम करूं कि आपको गर्व हो, प्राउड हो, यार ये शख्स हमारे यहाँ पटियाला आया था, तब हमने इसके साथ स्वागत किया, इसके साथ रात बिताई, हमने इसको खाना खिलाया। ऐसा मैं कर्म करना चाहता हूँ। और यही कारण था कि जब 25 साल पहले जब मैं 12 से मेरे घर से जब जयपुर आया, तो आपने देखा वो मेरे पास ऑप्शन खूब थे। जैसे छात्र नेता, राजनीति, छात्र राजनीति निकलने वाले लोग प्रॉपर्टी में, जमीनों पे काम करने लग जाते हैं, प्रॉपर्टी काम करने लग जाते हैं, उनके सब छोटे काम करके बड़ी संपत्ति अर्जित कर लेते हैं। मेरे पास भी ऐसा नहीं था कि मैं नहीं कर सकता। मेरे पास हजारों लोग रहते थे, बहुत बड़ा कांड करता है। बहुत ये लोग कहते हैं, कई लोग किया तो चंदे के लिए करता है, मुझे क्या जरूरत थी चंदे। जब 99 में जयपुर आया, 2002 में मैं जनरल सेक्रेटरी बन गया, लोग थे जवाहर सेक्रेटरी के आसपास जमीनों के डिस्प्यूट होते थे। आज उन्हीं जमीनों पे मैं डिस्प्यूट करता, 50-100 बीघा जमीन बना लेता, तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। शायद मैं इतना जितना रामकेश जी की जमीन जितनी जवाहर सेक्रेटरी में नहीं होती, इतनी जमीन मेरी हो जाती। लेकिन नीयत में खोट नहीं थी।
मन में ये था कि यार जिस घर में पैदा हुए हैं कोई ऐसा कर्म नहीं करे जिससे माँ बाप को शर्मिंदगी हो, इलाके में शर्मिंदगी हो। आप ये देख लो, 3 चुनाव लड़ लिया राजनीति में और बड़े बड़े लोगों से लड़ रहा हूँ। आजकल तो मैं छींकता हूँ ना, उसको ही मीडिया वो खबर बना देता है। मैं किसी को माइक थोड़ा सा यूँ करता हूँ जिसको ही खबर बना देता है कि इसने ये किया वो किया। तो सोचो कि मेरे ऊपर कितने नजर होगी, कितने कैमरे मेरे ऊपर बदनाम करने के लिए लगा रखे होंगे कि कोई कमी नरेश मीणा की मिल जाए। पूरे चुनाव में क्या कमी निकाली उन्होंने कि साहब नरेश मीणा गुस्सा करता है, नरेश मीणा अपने कार्यकर्ताओं के साथ हाथापाई करते हैं। ये कोई कमी है, एक नेचर है, स्वभाव है आदमी का। आप भी ये माता बहने अगर वो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, 4 दिन स्कूल नहीं गए और बार बार बनाओगे घरों में गुस्सा पति आपका कोई 2-4 दिन नाटक रोटी नहीं दोगी, उन्हें गुस्से का वो है तरीका। तो कहीं कुछ नहीं मिला तो क्या करते हैं, 2 कमियां बता देते हैं। एक तो साहब नरेश मीणा को वोट देंगे तो अभी हो जाएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे। नेगेटिव ऐसा बना रखा है कि साहब ये समाज ये देखना चाहिए कि पूरे भारत में अगर सबसे स्वाभिमानी सम्मान से और ईमानदारी से कोई समाज जी रहा है। बिहार में भी जब गुंडा राज को खत्म करने की बारी आई तो अफसरों को ढूंढा गया, तो उसमें सबसे आगे मीणा अफसर थे जो IPS थे, बच्चू सिंह जी मीणा हो गए। ये वफादार कौम है हमारी, जो जिस पर भरोसा करती है उसके साथ भरोसा करती है। कहीं आज दिन तक कोई चीटिंग नहीं करती, लेकिन मेरे भी ऐसा बना दिया कि नहीं साहब ये तो पूछ रहे मीणा को नहीं पूछो नहीं कर रहे आपस में भिड़ा। अभी चुनाव में किया, अभी मेरे पास एक पोस्ट फेसबुक में किसी ने फोटो भेजा, जस्ट अभी सुबह भेजा। एक लड़के ने मीणा समाज में लड़का था, उससे कोई उधार मांगे, आपको कोई झगड़ा हो गया, उसको मार उसको मुद्दा बना दिया, उसको वहाँ ग्रुपों में डलवाया जा रहा है 12 में कि देखो साहब ये बन जाते तो क्या करते। अब हर समाज में एक न एक तो रहता ही है, लेकिन बदलाव करने के लिए हमें बहुत जल्दी बदलाव कर दिया जा रहा है। जबकि वो जो प्रमोद जैन भाया जिसको मैंने कहा कि 70,000 करोड़ आ गया, इतना भ्रष्टाचार